दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम MGI अर्थात महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज 2026 की देख रहे थे, जिसमें हमने यूनिट 4 जिसमें MP ज्योग्राफी दी हुई थी वो हमने कंप्लीट करी और उसे ट्रिक के माध्यम से याद भी किया। अब हम यूनिट 5 की मध्य प्रदेश पॉलिटी पढ़ रहे थे। इसमें हमने 2 पार्ट देख लिए थे, अर्थात 40 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 40 से 60 अर्थात 20 क्वेश्चन और देखेंगे और जहां ट्रिक बनेगी वहां ट्रिक बनाकर उसका इस्तेमाल करेंगे और फैक्ट को हम लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप के अंतर्गत सुशासन एक प्रमुख स्तंभ है। ठीक है। दूसरा है, CM हेल्पलाइन नंबर 21 जुलाई 2014 को में हुआ था। इसमें हम कूट दिए हुए हैं, पहला सही है, 2 सही है, दोनों सही है या फिर 1 और 2 सही है। तो जो हमारा इसका आंसर होगा पहला सही होगा, केवल 1। अर्थात जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप के अंतर्गत सुशासन एक प्रमुख स्तंभ है, जो मध्य प्रदेश की CM हेल्पलाइन नंबर 2014 में तो स्टार्ट हुई थी, लेकिन 21 जुलाई को नहीं, 31 जुलाई को हुई थी। कितनी? 31 को हुई थी। ठीक है। अब हम 31 कैसे याद रखेंगे? देखो, CM M को हमेशा कर लेंगे, 3 जैसा दिख रहा है 3, और CM हमेशा 1 ही होता है, तो CM 1 होता है, मतलब 31। ठीक है। और 2014 में हमारा एक CM बना था, इसे हम याद कर लेंगे। तो CM हेल्पलाइन नंबर 31 जुलाई 2014 को प्रारंभ हुआ था। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। CM हेल्पलाइन 181 का प्रारंभ 31 जुलाई 2014 से हुआ। ठीक है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 स्तंभ होते हैं। पहला सुशासन, दूसरा शिक्षा, तीसरा अर्थव्यवस्था रोजगार, चौथा भौतिक अधोसंरचना। अब हम इसे कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे देश का शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमें अर्थव्यवस्था और रोजगार मिलेगा। अगर अर्थव्यवस्था और रोजगार प्रॉपर मिलेगा तो हमारी जो भौतिक अधोसंरचना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वह सही रहेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही रहेगा तो हमारा सुशासन सही रहेगा। तो ये हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 स्तंभ देख लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर रहेगी तो अर्थव्यवस्था और रोजगार अच्छा मिलेगा। अर्थव्यवस्था रोजगार मिलेगा तो भौतिक अधोसंरचना का विकास होगा, और भौतिक अधोसंरचना के विकास से सुशासन आएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? तो ये 25 सितंबर 2010 को लागू हुआ। ठीक है। कितनी तारीख को? लोक सेवा गारंटी 25 सितंबर 2010। 2010 तो हमें ये सही याद रह जाएगा कि 10 का अधिनियम है, तो 10 में लागू हुआ था। ठीक है। और एक गारंटी कितनी? 25 साल की हम गारंटी दे रहे हैं। गारंटी हम कितने साल की दे रहे हैं? 25 साल की हम गारंटी देते हैं। ठीक है। लोक सेवा को ऐसा मान लो, वैसे लोक सेवा 21 एज के बाद ही दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा याद कर लेंगे कि 25 के बाद दे सकते हैं। तो 25 के बाद दे सकते हैं, या फिर 21 में हम चालू करते हैं तो 25 तक हम निकल जाते हैं। तो ये हमारी गारंटी है। ठीक है। तो 25 सितंबर 2010। अगला हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर का, मध्य प्रदेश की किस पहल ने 2025 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया? डीजी यात्रा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, खनन प्रणाली ने, संपदा 2.0 ने, या फिर ITOT। अभिसरण में मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय NCERT ने। इसमें किसने ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार जीता?
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संपदा 2.0 मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक कर विभाग ने। ठीक है, इसकी हम डिटेल देखते हैं। जो ई गवर्नेंस है, पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता और बढ़ावा देने के लिए हर साल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस NAEG अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर ई गवर्नमेंट हर साल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोग्राम NEIG प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ई गवर्नेंस नेशनल प्रोग्राम किए जाते हैं। यह 22वें नंबर का 22वें NEAEG पुरस्कार विजेताओं को 6 श्रेणियों में पहली बार ग्राम पंचायत श्रेणी में शामिल किया गया। वो सॉरी, ए से एग्रीकल्चर नहीं आएगा, वो एन का होगा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। वो तो NEAEG मतलब हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। ठीक है, जो डिजिटल के माध्यम से जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को गहरा और व्यापक बनाने को मान्यता देता है। NEG 2025 10 स्वर्ण प्रदान किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश ई गवर्नेंस के संपदा 2.0 को शामिल है। ठीक है, इसकी डिटेल होगी कितनी, जो 22वें NEG में 6 श्रेणियों में पहली बार ग्राम पंचायत श्रेणी में शामिल है। पहली बार कौन सी ग्राम पंचायत श्रेणी शामिल है, और 2025 में 10 स्वर्ण प्रदान किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की जो संपदा 2.0 है वो शामिल है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलवाते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष का हो सकता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान 243 के में है। तो इसका 1 और 2, 2 3, 1 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं, हमें सही कथन का चयन करना है। हमें यह पता है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो 243 के में ही है, ये हम देख चुके थे। इनकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगर नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है तो शपथ भी कौन दिलाएगा, राज्यपाल ही दिलाएगा। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो सकता है, 6 वर्ष और 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। डिटेल हम देख लेते हैं। ये एक संवैधानिक आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग है, का गठन अनुच्छेद 243 के में होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत से संबंधित हमने चीजें देखी थी। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, शपथ भी राज्यपाल द्वारा, 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु पूर्ण जो भी पहले हो तक की अवधि तक यह इसका कार्यकाल रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम वर्ष क्या था। ठीक है, प्रथम मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 56 में, 59 में, 62 में, 65 में। तो जो हमारा पहला पंचायत राज अधिनियम था वो कब आया था, 62 में आया था। ठीक है, 62 में आया था, लेकिन जो चीन युद्ध है, चीन युद्ध के कारण यह असफल रहा। इसके बाद में 1981 में आया। ठीक है, फिर 1981 के बाद में 1987 या फिर 9 में आया था, और उसके बाद में हमारा 1993 अधिनियम आया। ठीक है, 1981 के बाद में 1990 में आया था। ठीक है, और उसके बाद में 1993 के बाद में जो पंचायती राज संशोधन अधिनियम है वो आया था 2001 में, और 2001 को संशोधित करके 2004 आया था। ठीक है, जो 1993 है हमारा अधिनियम, उसके तहत 29 जो दिसंबर है को यह प्रस्ताव पेश किया, 30 को यह पारित हो गया, और जो 25 जनवरी है 1994 को यह लागू हो गया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 45 का।
इसकी ट्रिक देख लेते हैं। जैसे राज को पकड़ो, राज की उम्र कितनी हो गई? 62 हो गई। राज की उम्र कितनी है? 62 है। जनसंख्या के अनुसार सही पंचायत का मिलान कीजिए। देखो, ग्राम पंचायत सबसे छोटी होती है, तो ग्राम पंचायत में सबसे कम आएंगे 1000। ग्राम के बाद में क्या आता है? जनपद आता है। जनपद में 1 के बाद में 5 आ जाएगा। 5 के बाद में जो जिला सबसे बड़ा होता है, जिला 50,000 आ जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर हो गया हमारा? 1 का 2, 1 का 2 सिर्फ इसी में है। 2 के बाद में 2 का 3, 1, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश पंचायत राज व्यवस्था एक रूपता लाने की दृष्टि से 1962 में मध्य प्रदेश पंचायत राज व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से अधिनियम लाया गया था। हमने अभी देखा था। फिर जो काशी प्रसाद पांडे समिति थी, उनकी अध्यक्षता में, उनके अध्यक्ष कौन थे? काशी प्रसाद पांडे थे। 15 सदस्यीय समिति गठित कर एक अधिनियम लागू किया गया। 1962 में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन भारत चीन युद्ध के कारण असफल रही। ये 45 की डिटेल है। समय समय पर आवश्यक संशोधन और वर्ष 1981, 1990 और 1993 में नए पंचायत अधिनियम आए। 46 की हमारी डिटेल है। न्यूनतम संख्या 1000। अब जैसे ग्राम है, ग्राम में कितने लोग रहते? लगभग 1000। जनपद में कितने रहेंगे? 5000। और जिला में तो 50,000 से अधिक रहेंगे। ठीक है। जो ग्राम पंचायत है उसका प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच होता है, इसका जनपद अध्यक्ष, इसका जिला अध्यक्ष। इन तीनों का कार्यकाल होगा 5 वर्ष, और तीनों की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होगी? 21 वर्ष। ठीक है। अगला हमारा 47 का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में किस दिनांक को विकास दिवस अर्थात डेवलपमेंट डे आयोजित किया जाता है? 1 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, या फिर 12 अप्रैल को? तो हमारा देखो, विकास, विकास हम ऐसे लिखेंगे। विकास में कितने वर्ड आ रहे हैं? 5 वर्ड आ रहे हैं। तो 5 में हम सिर्फ 1 और जोड़ देंगे, तो मतलब 6 हो जाएगा। तो 6, 5, देखो ऐसे याद कर लो इसको ट्रिक बना के। जैसे विकास है, विकास में ऐसे हम लिखेंगे तो कितने 5 वर्ड आ रहे हैं? 5 वर्ड आ रहे हैं, तो हम 4, 5 वर्ड कब आएगा? 6 के पहले आएगा और 4 के बाद में आएगा। 6 के पहले आ रहा तो 6 अप्रैल, 6 और अप्रैल से 4, तो 6 अप्रैल को विकास दिवस मनाया जाता है। अब कुछ दिवस देख लेते हैं इसकी डिटेल में। विकास दिवस 6 अप्रैल को। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस सभी को पता है 1 नवंबर को। नगरीय निकाय, देखो एक नगर भी आ रहा है और एक निकाय भी आ रहा है, 2 चीजें, तो 2 आ रहा है। और ना से नगरी, ना से निकाय और ना से नवंबर, तो 2 नवंबर को। लोक सेवा गारंटी दिवस अभी हमने याद किया था। लोक सेवा गारंटी दिवस 25 सितंबर को। आप मुझे इसका कमेंट में सन बताइए किस सन में किया था। बेटी बचाओ दिवस का 5 अक्टूबर को। हमें बेटी को बचाना कितनी? 5 अक्टूबर, 5 बेटियों को बचाना है। 5-5 करके सभी बेटियों को बचाना है हमें। ठीक है, ऐसा हम याद कर लेते हैं। बेटी बचाओ मतलब 5 वर्ष से कम की ही ज्यादा हत्या होती है तो उन्हें बचाना है। विमुक्त दिवस 31 अगस्त तो सभी को पता है। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस 24 मई को। अब हम पर्यटन करने जाएंगे तो कितने दिन के लिए जाएंगे? 2-4 दिन के लिए जाएंगे। 2-4-5 दिन के लिए जाएंगे। कितने दिन के लिए जाएंगे? 2-4-5 दिन के लिए आएंगे। तो 2-4 से 24 और 5 से हो जाएगा मई। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 48 का। यंत्रदूत ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? मशीनरी विहीन को, पूर्ण रूप मशीनीकृत गांव को, बिजली की उपलब्ध वाले गांव और वाटर पंप। अलग ही दिख रहा है यंत्रदूत, यंत्रदूत मतलब मशीन, ग्राम मतलब गांव, तो पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव। इसमें तो ट्रिक बनाने की जरूरत भी नहीं। यंत्रदूत आया कब था ये याद करने की चीज है, तो 2012 में आया था। 2012 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छोटे जोतों का में सीमित कृषिकरण समस्या को दूर करना। इसका परिणाम क्या होता है? कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, किसानों की आय में सुधार हुआ और बहुफसली तकनीक को बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मशीनीकरण मिशन लागू की प्रेरणा मिली। ठीक है।
अगला हमारा 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वामित्व योजना के बारे में कौन सी योजना स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह योजना अप्रैल 2020 में पंचायत राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई। यह ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों का उपयोग करके संपत्ति कार्ड बनाकर ग्रामीण आवासीय संपत्तियों का कानूनी स्वामित्व प्रदान करती है। यह अन्य राज्यों में इसका पायलट चरण समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश को योजना के दूसरे चरण में शामिल किया गया है। ठीक है, योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण भूमि सुधारों को ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने के में सक्षम बनाता है। तो इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2, 2, 3, 4, 1, 2, 4 या फिर उपरोक्त सभी। तो हमें पता है जो स्वामित्व योजना है वो 2020 में चालू की गई। ठीक है, कौन सी तारीख को, 24 अप्रैल को। यह ड्रोन आधारित भी है, ग्रामीण भूमि धारकों को ऋण प्राप्त करने के लिए, लेकिन यह पायलट चरण समाप्त होने के बाद दूसरे चरण में शामिल है। यह पॉइंट गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4। स्वामित्व का पूर्ण रूप सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये स्वामित्व का फुल फॉर्म हो गया, क्या होगा, सर्वे ऑफ विलेज एंड स्वामित्व। ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम, स्वामित्व कैसा लिखेंगे, स्वामित्व। ठीक है, एस से हो जाएगा हमारा सर्वे ऑफ, डब्ल्यू से विलेजेस, ए से एंड, एम से मैपिंग। ठीक है, मैपिंग के साथ विद आ जाएगा, विद के बाद में इम्प्रोवाइज्ड, टी से टेक्नोलॉजी, वी से फिर विलेज और ए से एरिया। ठीक है, कब हुआ था, 24 अप्रैल 2020 को। यह योजना आधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग करके आबादी मानचित्रण करती है। इसका परिणाम स्वरूप संपत्ति कार्ड तैयार किए जाते हैं जो ग्रामीण और उनके आवासीय भूमि में कानूनी स्वामित्व को प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश इस योजना के कौन से चरण में, पहले चरण में पायलट राज्यों में से एक था, बाद में शामिल नहीं किया गया। तो तीसरा पॉइंट सही है हमारा, स्वामित्व का एक ग्रामीणों को अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति, बैंक ऋण, आर्थिक सशक्तिकरण आदि के लिए संपार्श्विक रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाना, विवादों को कम करना और बेहतर ग्रामीण योजनाओं का समर्थन करना। ठीक है, अगला हमारा 50वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्त शासी कब बनाया गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, जो हमारा ग्रामीण विकास संस्थान है उसको स्वायत्त शासन कब बनाया गया, 1952 में, 1964 में, 94 में या फिर 1996 में। देखो, जो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान है उसकी स्थापना कब हो गई थी, 1964 में हो गई थी। और जो 1994 है, 1994 में, 1994 में इसे महात्मा गांधी की जयंती पर इसे जो हमारा स्वायत्त शासी बना दिया गया, संस्थान बना दिया गया। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, ग्रामीण विकास जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। 1994 में महात्मा गांधी की कौन सी 125वीं जन्म वर्ष पर इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर किया गया। जून 1996 में से स्वायत्त शासी संस्थान बना दिया गया। देखो, 94 में 125वें पर, 96 में स्वायत्त शासी संस्थान बनाया। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ठीक है, यह क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। कौन करेगा, खंड प्राधिकारी, खंड पंचायत का अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव। और इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग सदस्य। इस प्रयोजन हेतु
ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम का पंच। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। एक पंच करेगा सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम पंचायत स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार यदि सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित हो तो ग्राम सभा की बैठक की संचालन पंच करता है। प्रत्येक बैठक को न्यूनतम कोरम आवश्यक होता है, 10वां भाग या 5 सदस्य जो भी हो। ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य रूप से जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त या अक्टूबर में आयोजित की जाती है। मतलब एक साल में 4। ये हमारा कौन से हमने देखा था 2004 के संशोधन से लागू हुआ था। 2001 के बाद में जो संशोधन हुआ था हमारा, उससे ये चीजें लागू हुई थी। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 52 का। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं? ठीक है, पहले तो हम इसका देख लेते हैं। 1993 29 जुलाई को विधानसभा में प्रस्तुत, 30 को विधानसभा में पारित, 25 जनवरी 1994 को ये हम चीजें देख चुके थे, इसे लागू किया गया। उस समय इसमें जो धाराएं, कितनी धारा थी? 132 धाराएं और कितने अध्याय? 15 अध्याय। 132 धाराएं और 15 अध्याय। ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होगी? जब मध्य प्रदेश का गठन होगा, तो 1 नवंबर 1956 को। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। एमपीपीएससी की जो स्थापना है 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राज्य पुनर्गठन 1956 की धारा 118 के तहत 27 अक्टूबर 1956 को अधिसूचना जारी की गई थी। ये याद रखने वाली चीज है कि इसकी अधिसूचना कब मिली थी? 27 अक्टूबर 1956 को। और लागू कब हुआ था इसकी स्थापना? 1 नवंबर 1956 को। लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष हमें पता है सभी को, डीवी रेगे हैं। ठीक है, अब डीवी रेगे हम कैसे याद करेंगे? जब हम मनुष्य पहली बार बनने थे या जब कोई भी जीव बनना था तो कैसे चलता था? रेंग के चलते थे, जैसे रेंगने वाले कीड़े। तो ये सिर्फ हम याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं। रेगे तो प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? राजीव मेहरा, सॉरी, ट्रिक बनाने के लिए हम बेहरा याद कर लेते। राजीव के साथ बेहरा है, तो मेहरा जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। सॉरी, राजीव नहीं, राजेश लाल मेहरा है। राजेश लाल मेहरा। ठीक है, पहले कौन? डीवी रेगे। वर्तमान कौन? राजेश लाल मेहरा। एमपीपीएससी के डीवी रेगे थे, लेकिन परीक्षा पहली बार 1958 में एससी सेट के कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई थी। परीक्षा कब से चालू हो गई है? 1958 से। कुछ समय कौन था? एचसी सेट। अगला हमारा क्वेश्चन है वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन आ गया हमारा। तो वर्तमान है हमारा राजेश लाल मेहरा। राजेश लाल मेहरा कैसे? बेहरा है, तो बेहरा से हमें मेहरा याद हो जाए। ये ट्रिक हम याद करने के लिए बना रहे हैं, बाकी पर्सनली हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 21 सितंबर 2007 को, 1 नवंबर 1956 को, 24 अक्टूबर 1972 को, या फिर 28 अगस्त 2023 को। तो जो नीति आयोग है, राज्य नीति आयोग कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1972 को। ठीक है, 21 सितंबर 2007 को इसका नाम बदलकर राज्य योजना आयोग कर दिया। 10 फरवरी 2020 को शासकीय आदेश F-21/2019 के माध्यम से इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं आयोग कर दिया गया, योजना आयोग। 28 अगस्त को इसका पुनः नाम बदलकर MPRN अर्थात मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 3 वर्ष का या 1 वर्ष का? तो जो राज्य महिला आयोग है उनका कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का कार्यकाल कितने? 3 वर्ष का होता है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और तथा 6 सदस्य होते हैं, जो कि पिछड़ी जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में से एक एक सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जो राज्य महिला आयोग है उसकी स्थापना 1 जनवरी 1994, 23 मार्च 1998, 29 मार्च 1995 या फिर 13 मई 1993। तो इनकी जो महिला आयोग की स्थापना है वो 29 जून 1995, अर्थात ये याद रखना में 1995 के अधिनियम से 23 मार्च 1998 में हुई थी। कौन सा अधिनियम था? 1995 का था, 29 जून का नहीं, मतलब 1995 का था अधिनियम था, जिसके तहत 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 59, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आप मुझे कमेंट में यह बताइए, राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में और पहले कौन थे? ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग है उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो पीसी सेठी, सचिन चतुर्वेदी, दयाराम नाग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो, नीति आयोग बना तो जब सभी पे दया करता था, चाहे वो कोई भी हो, नाग भी आ गया फिर भी उस पर दया करी थी, तो दयाराम नाग। राज्य जो योजना मंडल की स्थापना 24 अक्टूबर 1972 को हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र सेठी, प्रथम उपाध्यक्ष दयाराम नाग थे और वर्तमान अध्यक्ष इसके मोहन यादव है और उपाध्यक्ष कौन है? सचिन चतुर्वेदी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 13 सितंबर 1995, 21 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 1993 या फिर 29 जून 1995। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, 13 सितंबर 1995 में। अभी हमने देखा था, देखो, राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत अच्छा है। सॉरी, राज्य महिला आयोग हमने देखा था तो 95 के तहत 98 में हुई थी, और ये जो है राज्य मानव अधिकार आयोग ये 93 के अधिनियम के बाद 1905 में हुई थी। ठीक है, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना 13 सितंबर 1995 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को धारा 21 के अंतर्गत की गई। इसका जो मुख्यालय है पर्यावरण भवन भोपाल में स्थित है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष जो कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है और 2 सदस्य रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 60 तक देखे और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की, और कल हम अभी इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे 61 से 80 तक। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।